नमस्कार दोस्तों। डर किसे बोलते हैं पता है आपको? आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये पूरे भारत के जितने भी पार्टी हैं सबके मन में एक खौफ उत्पन्न कर दी, मतलब बोलते हैं ना कि डर। और इसका परिणाम आज आपके सामने दिख रहा है। मात्र 6 दिन है ना, 6 दिन में बताइए इतने लाखों लोगों ने है ना, मिलियंस लोग फॉलो कर चुके हैं इस अकाउंट को, है ना, कॉकरोच जनता दल। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ये पूरे इंडिया में तो फैला ही फैला, लेकिन जो अभी केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार, उसको बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगा, दुख तकलीफ रहा। बोलते हैं हमसे ज़्यादा व्यूज़ ले आएगा, हमसे ज़्यादा फॉलोवर्स ले आएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा हमारे रहते हुए। और आज का ये जो परिणाम आज मैं आपको दिखाने वाला, पूरी तरीके से आपको पता नॉर्वेला जो है, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी तो करते नहीं है ना, सामना कभी करते नहीं। वहाँ पे सवाल पूछा गया, मुंह नीचे करके निकल लिए, पूरा देश की बेइज्जती हुई है ना। फिर जा कर के नौटंकी करने लगे, मेलोडी चॉकलेट जा कर के मेलोडी को देने लगे। मतलब उस चीज़ को भुलाने के लिए देखिए कितना ब्रेन वॉश किया जा रहा है हम लोगों को, है ना। पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और देखिए पूरी तरीके से। हालांकि आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जब लोगों का प्यार मिलता है तो पूरा भरमार मिलता है, और इसी का परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए कि ट्विटर अकाउंट इनका बैन कर दिया गया है इंडिया में, है ना। इस तरीके से अगर रहता, क्योंकि मेन जो है ना, ऑफिशियली अगर बात करें इंस्टाग्राम तो रील वगैरह के लिए जाना जाता है, बट ट्विटर है ऑफिशियली लोग मतलब जो इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अभी हर एक कोई इस्तेमाल करते हैं, बट मैं बोलते हैं किसी मेन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना, वो आपका ट्विटर होता है, किसी काम के लिए, है ना। नॉर्मल लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते ट्विटर, और ट्विटर को यहाँ पे इंडिया में बैन कर दिया। और बोला गया क्या, वो भी आपको बताऊंगा किससे कहने पर। अभी पिछला वीडियो मैंने बताया था राहुल गांधी और विजय थालापति का जो आपका गठबंधन हुआ था, एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, तो उस वीडियो को इंस्टाग्राम से बैन करवा दिया गया था। हालांकि कुछ देर के बाद वापस फिर आया था वो वीडियो, है ना, ज़्यादा विरोध होने लगा तब। तो वो चीज़ें होती है, जलन। जलन क्या है? डर, जिसको खौफ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से नफरत तो फैला ही रहे हैं, प्लस में आपका फेक न्यूज़ तो फैला रही गोदी मीडिया, और ये बहुत कुछ हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ा खेल होने वाला। देखिए ये जो पार्टी बनाई गई कॉकरोच जनता पार्टी, इसकी शुरुआत अगर हम लोग करते हैं तो हमारे माननीय है ना CGI न्यायाधीश बोल सकते हो, न्यायाधीश बोल सकते क्या है, उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोला था, है ना। बोलते हैं किसी को काम धंधा नहीं रहता, नौकरी तो ले नहीं पाते जीवन में, है ना। तो ये लोग कॉकरोच की तरह परेशान करते रहते हैं, है ना। मैं कॉकरोच की तरह हो गए। और भी कई सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए एक व्यक्ति है जो कि अभी इंडिया में नहीं है ना, इंडिया में नहीं है, बाहर इंडिया में रहता तो इसको तुरंत अभी जेल में डाल दिया था, तुरंत जेल में डाल दिया था। अब समझ रहे जिस तरीके से यहाँ पे रवैया है ना, तानाशाही है। हम लोग गुलाम बनते जा रहे इन लोगों का। एक पार्टी का कभी भी याद रखिए जीवन में, अगर एक पार्टी पूरे देश को संचालित करने लगे तो हम गुलाम हो गए पूरी तरीके से, क्योंकि अब कोई विरोध करने वाला बचे, क्योंकि पार्टियों को तोड़ते जा रही है, संसद को खरीदते जा रही है ना। देखिए बात करते हैं हम लोग, देखिए इस पार्टी की शुरुआत की बात करते हैं। अभिजीत ने पार्टी का लोगो भी जारी कर दिया गया, कॉकरोच जनता पार्टी का नारा है ना, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, इसका लोगो भी बनाया गया है। 15 मई को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के दावा के अनुसार किया गया। और उसी के अनुसार CGI सूर्यकांत ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। CGI ने एक दिन बाद कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसी के बाद यह पार्टी बनाई गई। मतलब CGI सूर्यकांत जो है, उन्होंने लास्ट में सफाई, जब देखिए बोलते हैं कुछ चीज़ का दबाव बने लगता, वायरल होने लगता है हर एक चीज़, तो मजबूरन उसको अपनी वाहिनी को वापस तो ले नहीं सकते, बट सफाई देने शुरू करते। बोलते हमने बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बोला, हमने तो वकीलों के लिए बोला था, है ना। खैर कोई दिक्कत नहीं, किसके लिए बोले तो हर एक कोई जानता है, मूर्ख तो है नहीं। इसका परिणाम यहाँ आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं इस पार्टी के सदस्यता लेने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए। मज़ा आ जाएगा सुन करके, है ना। और जितना फॉलोवर्स है मैं आपको वो चीज़ भी बताऊंगा। अगर इतने सारे लोग जब फॉलो करते हैं और बीजेपी के समर्थक नहीं है, मतलब कि विरोध करते हैं, तो भाई उनको वोट कौन दे रहा है, वो जीत कैसे पाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पार्टी की सदस्य के लिए 4 योग्यता है। पहला आपको बेरोजगार होना चाहिए, बेरोजगारी। दूसरा आपका आलसी होना चाहिए।
मतलब पड़े, मतलब कि बेड वगैरह में पड़े रहना, है ना, मतलब आलसी होना चाहिए, बेरोजगार, मतलब कोई जो चीज़ होता है ना बेरोजगार का एक काम, वही करना चाहिए आपको, मतलब सर। तीसरी, ऑनलाइन रहने की लत, यानी कि सोशल मीडिया में एक्टिव। चौथी, प्रोफेशनल भड़ास निकालने की क्षमता। देखिए गुस्से, अग्रेसिव, मतलब कि कुछ भी काम होना है पूरी तरीके से, मतलब होगा तो होगा, मतलब करके ही आएंगे, मतलब वही चीज़ है कि प्रोफेशनली भड़ास, जो भी होगा डरना नहीं किसी से, समझ रहे। ये इस पार्टी का मतलब कि सदस्यता लेने की चारे होता है। इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया। मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या क्या लिखा है, ध्यान दें कितना बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्टो को मैंने सजाया है। मैनिफेस्टो में 5 वादे किए गए हैं। चौथी, आपका प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता, जो कि मैंने बता दिया पिछला। अगर CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी में अगर आप मतलब कि विश्वास करते हैं तो क्या क्या होगा, है ना, ध्यान दें। कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी CGI को राज्यसभा जाने का रिवार्ड नहीं मिलेगा। मतलब कि देखिए ये लोग है ना, CGI वगैरह जितने भी लोग हैं, ये लोग क्या सरकार के पक्ष में फैसला सुनाने लगते थे, ये लोग को मतलब चाटुकारिता करना शुरू करते हैं ना, कई सारे लोग, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये लोग को मिल जाता है। हम भाई जिसके लिए काम कर रहे हैं भाई वो तो देगा ना देगा, हमारे लिए भी लास्ट लास्ट में काम करे, तो वही चीज़ें होती है। अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि UAPA में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। अभी देखिए ज्ञानेश कुमार का नाम, कितने लगभग 93 लाख लोगों का बताया जा रहा अभी बंगाल में, है ना, उसके आसपास से बताया जा रहा था कि वोटर्स को काट दिए गए, है ना, मुस्लिम वोटर्स और भी कई सारे जो TMC को वोट जाती। हालांकि सत्ता परिवर्तन ज़रूरी भी था वहाँ पे, बट समझिए कि मान लीजिए जिस वोट से हम जीत सकते हैं उस एरिया का वोट उन लोगों को, जिंदा लोगों को मुर्दा कर देंगे और उनके अधिकार से वंचित कर देंगे, तो गलत है ना। और भी कई सारी चीज़ होती है चुनाव में, आपको पता ही हो। महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, ना कि 33%। इसके लिए सांसदों को सीट भी नहीं बढ़ाई जाएगी, कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। क्लियर। उसके बाद अंबानी अडानी के सभी मीडिया संस्थानों को लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। अडानी अंबानी, वो कितना भयानक तरीके से मैनिफेस्टो तैयार किया आपसे, जो हमारे मन में, जो आपके मन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे छाप दिया गया, और भी कई सारी चीज़ें शामिल होने वाले। यहाँ तक कि ध्रुव राठी ने भी समर्थन दे दिया है, बोला कि हम इसके सदस्यता बनना चाहते हैं, मैं भी सदस्यता लेना चाहता हूँ और हमारा पूरा समर्थन रहेगा। यानी कि बड़े बड़े लोग जो एजुकेटेड लोग हैं सभी लोगों का समर्थन है। और जिस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है आने वाले दिनों में देखिएगा, पूरी तरीके से टारगेट कर ले। अभी ट्विटर को तो ब्लॉक किया, इंस्टाग्राम का देखिए पता नहीं कब डिलीट करवा दे, और इन्होंने यहाँ तक कि हैक करने की कोशिश भी किया था। जो ओनर है ना, उन्होंने बताया कि इन्होंने हैक करने की कोशिश किया, हैक नहीं कर पाए, तो पूरी तरीके से प्लान बना रहे हमारे ट्विटर को तो ब्लॉक कर ही दिया इंडिया में, पता नहीं कब तक रहेगा। मतलब कि देखिए युवा जो है ना पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है इस पार्टी से, है ना, यहाँ के नेता लोग से, तभी तो ये परिणाम देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में देखिएगा ये पूरी तरीके से बम की तरह फटेगा, है ना। देखिए आप यहाँ पे जितने भी अडानी अंबानी के हैं उस सारे मीडिया के लाइसेंस रद्द किए, ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया की जगह मिल्स के गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट की जांच, बिल्कुल इनके बैंक अकाउंट की जांच करना चाहिए। ये तो चाटुकारा, मतलब चाटने में आगे है। अभी मेलोडी चॉकलेट के बारे में बता रहे हैं, है ना, बताइए कितनी शर्म वाली बात है भाई। आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि खाने का तेल कम कीजिए, सोना मत खरीदिए, अब बाहर में जाकर के चॉकलेट दे रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे, जैसे कि मतलब कि आशिक लोग नहीं होते हैं एकदम पूरा फोज मार करके। अरे आप प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं इसको लड़ाने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा भी ये, इसलिए ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अब देखिए नॉर्वे में पत्रकार सवाल करती है ना, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया गया, मतलब कि उसको उस पर मतलब कि एजेंट घोषित कर दिया, कोई देश का नीचे, भारत को नीचा दिखाने के लिए, है ना, उसको भेजा गया था वहाँ पे सवाल पूछने के ऐसा। बट उन्होंने सफा दिया कि मैं कोई भी एजेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ के निवासी हूँ, मैं पत्रकार हूँ। बताइए पूरी तरीके से किस तरीके से लोग उनके क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम वगैरह जो भी चीज़ें ब्लॉक वगैरह भी कर दिया गया था। अभी देखिए क्या होगा, पता अभी तक कुछ पता नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ गोदी मीडिया तो पूरी तरीके से बिक ही चुकी है। सवाल कभी ज़िंदगी में उन्होंने किया नहीं, उसको नरेंद्र मोदी जी को दूत घोषित करते हैं, कहीं बोलते हैं आप आम छील के खाते हैं, काट के खाते हैं, आप कभी थकते क्यों नहीं भाई, थकते नहीं है, ये तो नौटंकी चलता है यहाँ पे, है ना। दूसरी बात पूछते हैं, कई बार बोलते हैं मैं बायोलॉजिकल हूँ, मतलब अलग अलग तरीके से इसे सवाल नहीं पूछते। आप 24-24 घंटे कैसे काम करते हो, 24-24 घंटे 15-15 दिन तक बंगाल में जाके
अमित शाह जी बैठे रहे हैं चुनाव लड़वाने के लिए, है ना, इतना रैलियाँ कर रहे हैं, रैलियाँ करने के बाद बोलते हैं तेल बचाओ। मतलब एक बोलते हैं शर्म की भी सीमा होती है ना, इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। बाकी बात समझदार आप हैं। आगे बात करते हैं। हाँ, किसी का भी अधिकार नहीं छीना जाएगा, अगर छीना जाएगा तो आतंकवाद से कम नहीं है, ठीक है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा, ना कि 33%, वही चीज़ें। और सांसद की भी संख्या कम नहीं, अंबानी अडानी के सभी मीडिया लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, बैंक अकाउंट जो गोदी मीडिया उसके चेक कर जाएंगे, सभी गोदी मीडिया को हटा दिया जाएगा, है ना। अगर कोई विधायक सांसद दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा जाएगी, बिल्कुल ये 100% होता है। अभी देखिए राघव चड्ढा जी चले गए, समोसा का दाम कम करते करते चले गए बीजेपी में, है ना। तो कभी भी कुछ हो सकता है, अभी संसद को लोग खरीद रहे हैं, कभी किसको खरीद ले रहे हैं, है ना। पूरी तरीके से पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए, बताइए 6-7 लोग संसद चले गए आम आदमी पार्टी से, ये गलत है कि नहीं, है ना। जिसने आपको यहाँ से यहाँ तक किया, राघव चड्ढा की क्या पहचान थी, आम आदमी ने इतना पहचान दिया, हर एक चीज़ किया, और वो छोड़ के चले गए, ये गलत है पूरी तरीके से, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और अभिजीत जो है आपका, आप भाई यानी आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं, उन्होंने बताया कैसे ये आइडिया आया। आगे बात करते हैं। इनका फोटो है, ये आपका एआई से बनाया गया, मैं इनका रियल फोटो दिखा देता हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, और अब बात करते हैं बीजेपी का जो इंस्टाग्राम है ना अकाउंट, कितना फॉलोवर्स है। अगर बात करते हैं बीजेपी का तो कितना है, 8.8 मिलियन, ठीक है, कितना 8.8 मिलियन। अब हम कांग्रेस की भी बात करेंगे, और कांग्रेस का देख लीजिए आप कितना, 13.3 मिलियन है, 13.3। अब हम बात करते हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, बस 5-6 दिन में कितना बवाल मचा दिया यहाँ पे। अब ये कांग्रेस जनता पार्टी का है 13.4, कांग्रेस से भी आगे। कांग्रेस का कितना है, 13.3 है, और कांग्रेस से भी आगे आ चुका, अभी और बढ़ गया। आप जहाँ जब तक वीडियो देख रहे हैं हमें लगता है 14 नहीं पहुँचो, कम से कम तो 13.5-6 पहुँच गया होगा, और उसके 14 भी पहुँच जाए। इतना रफ्तार तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये जनता आप समझिए 13.4 मिलियन है, आप समझ 13 मिलियन ही समझिए, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, है ना। 1 मिलियन बराबर 10 लाख लोग, आप 13 मिलियन बराबर समझ सकते हैं कितने। जब इतने जनता लोग बीजेपी को वोट नहीं करते, भाई ये लोग जीतते कहाँ से, आप बताइए। मतलब और भी अभी तो बहुत सारे फॉलो भी नहीं करते हैं, है ना, अभी तो फॉलो करना शुरू कर दिए हैं इतने दिनों में। मतलब कि एक तरीके से ये जो अकाउंट है आने वाले दिनों में हो सके आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ पार्टी है। हाँ, हालांकि सोशल मीडिया में आने वाले दिन देखिए ग्राउंड में उतरती है या क्या करती है, आने वाले दिन देखा जाएगा। बट जिस तरीके से युवाओं के मुद्दे को लेकर के एक सोशल मीडिया बना है, आने वाले दिन में ये बवाल मचाने वाला है, ठीक है। इन्होंने एक पोस्ट भी डाला था, ये तो ब्लॉक कर दिया गया इनके ट्विटर को, है ना। आगे बात करते हैं हम, यहाँ पे देख लीजिए ये अकाउंट ट्विटर वाला, और इन्होंने कहा था कि बीजेपी को जाकर के अनफॉलो करो। इनके जो ओनर है ना, बोले थे, बस जैसे ही बोला बीजेपी को झाल लग गया, मतलब मिर्ची लग गया। ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो ऑलरेडी हमारे लिए खड़ा हो चुका है विपक्ष में, है ना। और इन्होंने तुरंत से ये काम करवा दिया, और इनका जो अकाउंट है ट्विटर अकाउंट इंडिया में बैन करवा दिया, है ना। आने वाले दिनों में इंस्टाग्राम का भी अकाउंट है, अभी बोल रहे थे इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक करने की कोशिश किया गया था और नहीं सफल हो पाए, तो आने वाले दिन में देखिए क्या करे, पता नहीं, हो सके कि डिलीट भी करवा दे, क्योंकि भाई सरकार के पास पावर है हर एक चीज़। बट जब इस तरह का डिलीट भी हो जाएगा ना, तो देखिएगा जनता में जिस तरह से खलबली मचेगी ना, फिर से नया अकाउंट बनाए, फिर से उतने लोग फॉलो करेंगे, और इससे पूरा बीजेपी का पूरी तरीके से इनका जो नीयत है वो साफ हो जाएगा। और ये डिलीट करवा दे, एक बार खाली डिलीट करवा दे, उसके बाद हालांकि होगा नहीं, करवा देगी, उसके बाद इसकी जो नीयत है पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, और लोग जागरूक हो जाएंगे। पूरी मीडिया में तो ऑलरेडी छाए हुए हैं, है ना, किसके खिलाफ खड़ा है ये पार्टी, सभी लोग जान जाएंगे, जो नहीं जान रहे वो भी जान जाए कि इनकी नीयत क्या है। उसके बाद आने वाले दिनों में इसके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ा होने वाली, ऑलरेडी खड़ा हो चुकी है और होगी ही होगी, है ना। इनका असली चेहरा ये है ना, जिन्होंने इनका अभिजीत दीप के नाम है ना, बापसन यूनिवर्सिटी यानी पब्लिक रिलेशन में मास्टर की डिग्री कर रहे हैं, क्लियर। तो ये जनता का फ्रस्ट्रेशन है, युवाओं का फ्रस्ट्रेशन है, और आने वाले दिनों में इसका बम बहुत ही जल्दी फूटने वाला है। अब इस पूरी प्रक्रिया में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आप मुझे बताइए। अपना राय आपको ज़रूर देना, है ना। पूरी तरीके से इनके नाक में दम करके रखिए, और ये पूरी तरीके से बोले ना कि पगला गया है ये लोग,
है ना, पगला गया। तभी तो सभी के अकाउंट को डिलीट किया जा रहा है, हम जैसे क्रिएटरों को और भी कई सारे लोगों का। हमारा तभी तक हुआ नहीं, बहुत सारे लोगों का भी डिलीट मार रहे हैं, है ना, उनके अकाउंट को जो सवाल पूछ रहे हैं। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके, और हमें समर्थन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर फेसबुक में देख रहे तो उसे फॉलो कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।